और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी की एक और लिस्ट सामने आ गई है। समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। 159 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। इस लिस्ट में बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से एक और लिस्ट जारी कर दी गई है प्रत्याशियों की, और इस लिस्ट में 159 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक के बाद एक नाम सामने आ रहे हैं। सभी पार्टियों की तरफ से प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की जा रही है, और इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी की तरफ से एक और लिस्ट जारी कर दी गई है। और इस लिस्ट से एक बात पर मुहर लग गई है कि अखिलेश यादव करहल सीट से ही विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। 159 उम्मीदवारों का नाम इस लिस्ट में शामिल किया गया है, और सबसे प्रमुख नाम अखिलेश यादव का है। पहले ही ये संकेत मिल चुके थे कि अखिलेश यादव करहल सीट से चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे, और अब इस खबर पर पूरी तरीके से पुष्टि हो गई है। जब समाजवादी पार्टी की लिस्ट सामने आई है, उससे इस खबर पर मुहर लग चुकी है कि अखिलेश यादव करहल सीट से ही विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। किठोर से शाहिद मंजूर को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, और 159 नामों को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। तो समाजवादी पार्टी ने अपनी एक और लिस्ट जारी कर दी है। उन तमाम प्रत्याशियों को जिनको इंतजार था अपने नाम के ऐलान का, उनका इंतजार समाप्त हो गया है। वो नाम सामने आ चुके हैं, और जो बड़े नाम हैं किक्कर, वो भी हम आपके सामने रख रहे हैं। अखिलेश यादव करहल सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। इसके अलावा उमर अली खान बेहट से चुनावी ताल ठोकेंगे। धर्म सिंह सैनी को नकुड़ से प्रत्याशी बनाया गया है। इसी तरीके से संजय गर्ग को सहारनपुर नगर से टिकट दिया गया है। बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी की 159 प्रत्याशियों की लिस्ट सामने आई है, और उसमें जो प्रमुख नाम है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। सबसे प्रमुख नाम अखिलेश यादव का है, जिन्होंने पहले इस बात के संकेत दिए थे कि वो करहल से चुनावी मैदान में उतरेंगे, और अब इस लिस्ट से ये बात साफ हो गई है। इस खबर पर मुहर लग चुकी है कि अखिलेश यादव करहल से ही चुनावी ताल ठोकेंगे। इसके अलावा कुछ और प्रमुख नाम हम आपको बता रहे हैं। सिलसिलेवार तरीके से ये सभी नाम हम आपके सामने रखेंगे कि इस लिस्ट में किन किन प्रत्याशियों का नाम है, किसका टिकट कटा है और किसे झटका लगा है। मथुरा से देवेंद्र अग्रवाल को चुनावी मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा आशु मलिक को भी टिकट दिया गया है। उमर अली को बेहट से उम्मीदवार बनाया गया है। आशु मलिक को देवबंद से उम्मीदवार बनाया गया है, और शाहिद मंजूर भी समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे। आगरा कैंट से कुंवर चंद्र को टिकट दिया गया है। तो 159 उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आ चुकी है। ठाकुरद्वारा से नवाब जान को टिकट दिया गया है। मुरादाबाद की बात करें तो यहां से मोहम्मद नासिर को चुनावी मैदान में समाजवादी पार्टी ने उतारा है। मुरादाबाद की नगर विधानसभा सीट से यूसुफ अंसारी को टिकट दिया गया है। एक एक करके सभी नाम हम आपके सामने रख रहे हैं। कुंदर की सीट का नाम भी सामने आ चुका है। जियाउर रहमान को यहां से पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। हमारे सहयोगी अलाउद्दीन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अलाउद्दीन, 159 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है, और सबसे प्रमुख नाम अखिलेश यादव का अब इस खबर पर मुहर लग चुकी है कि करहल से ही वो चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी पहले से ही फॉर्म ए और बी देना शुरू कर दिया था, लेकिन लगातार मांग उठ रही थी कि एक बार फाइनल लिस्ट जारी की जाए। इसके बाद आज समाजवादी पार्टी ने 159 नामों का ऐलान एक साथ कर दिया है। हालांकि इन नामों की घोषणा पहले धीरे धीरे होती रही है, और फॉर्म ए भी दिए जाते रहे हैं। आपको याद होगा कि पहले चरण का जो इलेक्शन है उसके नॉमिनेशन भी अब खत्म हो गए हैं। दूसरे चरण का नॉमिनेशन 28 तारीख को खत्म होगा, लेकिन इस तरह की मांग उठ रही थी कि कंफ्यूजन लगातार हो रहा था, क्योंकि समाजवादी पार्टी सारे नामों को एक साथ जो है मेन पोडियम पे नहीं ला रही थी। तो उस मांग को भी समाजवादी पार्टी ने अब पूरा कर दिया है, और एक साथ जितने भी नाम घोषित किए गए थे पहले दिन से लेकर के अब तक, उन तमाम नामों को अपने ट्विटर हैंडल से ऑफिशियल जारी कर दिया गया है। यानी जो कंफ्यूजन लगातार बना हुआ था कई सारी जगहों पर, और खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों पर, आरएलडी के साथ गठबंधन जहां हुआ उन सीटों पर, तो उन तमाम सीटों पर नाम बिल्कुल फाइनल हुआ। आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे, करहल की सीट से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अब खुद मैदान में उतरे हैं, उस बात का भी जिक्र अब इन तमाम चीजों पर कर दिया गया है। मैनपुरी की जितनी सीटें हैं, उन सीटों में से अभी कुछ सीटें हालांकि जो है बताई जानी बची हुई हैं, और ये माना जा रहा है कि अब से कुछ दिनों के बाद बाकी तीसरे चरण और चौथे चरण की तमाम आधिकारिक घोषणाएं कर दी जाएंगी। तो मेन आज जो है ये पूरी घोषणा, इसको माना जा सकता है कि समाजवादी पार्टी ने अब 159 नामों पर आधिकारिक मुहर लगा दी है। अलाउद्दीन, इसमें कुछ ऐसे नाम जो चौंका रहे हो, या फिर कुछ ऐसे नाम जो लिस्ट में ना हो आपकी नजर से?
और देखिए इस लिस्ट के आधार पर आप एक कह सकते हैं कि मौजूदा जो विधायक हैं करीब 3, खासतौर से मुरादाबाद से, सहारनपुर से कुछ विधायकों के काटे गए हैं नाम। और हालांकि ये लोग ऑलरेडी समाजवादी पार्टी के बीएसपी ज्वाइन कर चुके हैं, जिसमें हाजी रिजवान से लेकर के पशु और मुरादाबाद से जुड़े हुए कुछ नाम हैं। और को जिन लोगों ने ज्वाइन किया था बीजेपी से भी हाल के दिनों में, जिसमें धर्म सिंह सैनी का नाम शामिल था, तो उन तमाम लोगों को भी टिकट दिया गया है। इसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य की टीम के जो लोग कुछ आए थे उनको भी टिकट दिया गया है। तो इस लिस्ट में तमाम चीजें दिखाई दे रही हैं कि समाजवादी पार्टी ने जो एक गठबंधन करके नारा दिया था 85-15 का, और तमाम चीजों को लोगों को एडजस्ट करने की बात की थी, कुछ बीजेपी के विधायक थे उनको एडजस्ट करने की बात की थी, तो उनके नाम भी इस लिस्ट में दिखाई दे रहे हैं। यानी एक मेजर और मजबूत कॉम्बिनेशन समाजवादी पार्टी ने इसके जरिए बनाने की कोशिश की है। अलाउद्दीन, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात होती है तो दर्शकों का भरोसा न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड होता है। तो तमाम लोग इस उम्मीद के साथ देख रहे होंगे कि सारे नाम उनके सामने आए, और हमारी स्क्रीन पर ये सारे नाम बारी बारी से चल भी रहे हैं। वो लिस्ट भी हमारे हाथ में है, दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं। आप बने रहे हमारे साथ। ठाकुरद्वारा विधानसभा सीट से नवाब जान को टिकट दिया गया है, मुरादाबाद से मोहम्मद नासिर को दिया गया है, मुरादाबाद नगर से यूसुफ अंसारी को दिया गया है, कुंदरकी से जियाउर रहमान को चुनावी मैदान में उतारा गया है, बिलारी से फहीम इरफान चुनावी मैदान में होंगे, चंदौसी से विमलेश, असमौली से पिंकी सिंह को दिया गया है, संभल सीट से बहुत ही एक ऐसी सीट है जिस पर हर किसी की नज़र है, इकबाल महमूद को यहां से प्रत्याशी बनाया गया है, गुन्नौर से राम खिलाड़ी सिंह चुनावी मैदान में है। स्वार सीट की बात की जाए तो अब्दुल्ला आजम खां के नाम पर भी मुहर लग गई है। यहां से पहली बार ऐसा हो रहा है कि एनडीए की तरफ से भी एक मुस्लिम प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। मतलब इस बार स्वार सीट पर मुकाबला खान वर्सेस खान होने जा रहा है। चमरवा सीट की बात की जाए तो नसीर अहमद खान को यहां से चुनावी मैदान में उतारा गया है, बिलासपुर से अमरजीत सिंह है, रामपुर सीट से मोहम्मद आजम खां को प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने घोषित किया है। यह पहले से ही तय था कि आजम खां को प्रत्याशी बनाया जाएगा, और अब जबकि लिस्ट सामने आई है तो यह साफ हो गया है कि रामपुर से आजम खां ही समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी होंगे। मेलक सीट की बात की जाए तो विजय सिंह यहां से प्रत्याशी हैं, धनोरा से विवेक सिंह हैं, नौगावा सादात सीट से समरपाल सिंह हैं, अमरोहा से महबूब अली हैं, हसनपुर से मुखिया गुर्जर हैं, और सरधना सीट ये भी एक ऐसी सीट है जिसके बारे में हर किसी की नज़र इस सीट पर बनी हुई है कि यहाँ से कौन कौन आमने सामने होता है। समाजवादी पार्टी ने यहाँ से अतुल को मैदान में उतारा है। किठौर से शाहिद मंजूर को टिकट दिया गया है, मेरठ से रफीक अंसारी चुनावी मैदान में है। मेरठ दक्षिण सीट की बात की जाए तो यहाँ से मोहम्मद आदिल को टिकट दिया गया है। गाजियाबाद जिले की बात करें तो यहाँ पर 2 सीटों का जो समीकरण है उसकी जो तस्वीर है वो साफ हो चुकी है। साहिबाबाद से अमरपाल को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, और गाजियाबाद से विशाल वर्मा पर समाजवादी पार्टी ने अपना भरोसा जताया है। हापुड़ की 2 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। इसमें से धौलाना सीट पर असलम अली को टिकट दिया गया है, और गढ़मुक्तेश्वर पर रविंद्र चौधरी को टिकट दिया गया है। गौतम बुद्ध नगर की 2 प्रमुख सीटें नोएडा और दादरी, यहां से नोएडा से सुनील चौधरी को मैदान में उतारा गया और दादरी से राजकुमार को टिकट दिया गया है। मथुरा सीट की बात करें, माठ और मथुरा सीट, तो माठ से संजय लाठर को चुनावी मैदान में उतारा गया है, और मथुरा से देवेंद्र अग्रवाल को चुनावी मैदान में उतारा गया है। माठ सीट को लेकर अभी भी स्थिति पूरी तरीके से साफ नहीं हो पा रही थी, क्योंकि यहां से आरएलडी के प्रत्याशी भी ताल ठोक रहे थे और समाजवादी पार्टी की तरफ से संजय लाठर भी ताल ठोक रहे थे। और अब जबकि समाजवादी पार्टी की लिस्ट सामने आ गई है तो यह साफ हो गया है कि माठ सीट से संजय लाठर को ही चुनावी मैदान में उतारा गया है। आगरा की बात करें तो उसकी भी सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। एतमादपुर से डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान को चुनावी मैदान में उतारा गया है, आगरा कैंट से कुंवर चंद हैं, आगरा दक्षिण से विनय अग्रवाल हैं, आगरा उत्तरी से ज्ञानेंद्र को टिकट दिया गया है, फतेहाबाद से रूपाली दीक्षित हैं, और बास से मधुसूदन शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि हर किसी की नज़र इस बात पर थी कि इस लिस्ट में क्या अखिलेश यादव कहां से चुनावी मैदान में उतरेंगे, जो संकेत दिए जा रहे हैं उस पर मुहर लग जाती है या नहीं, और वो हो गया है। इस लिस्ट में अखिलेश यादव का भी नाम शामिल है, वो भी कराल सीट से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। अब इस लिस्ट के बाद इस खबर पर भी पूरी तरीके से मुहर लग चुकी है। अलाउद्दीन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अलाउद्दीन, अब जबकि 159 प्रत्याशियों की लिस्ट सामने आ चुकी है तो बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन क्या किसी प्रकार की कोई नाराजगी की खबरें भी सामने आ रही हैं क्या? कि कुछ ऐसी सीटें थी जहां कंफ्यूजन की पोजीशन थी, उन सीटों के नाम मैं देख पा रहा हूं लिस्ट में हटा दिया गया। खासतौर से हरदोई की सीट जब देखेंगे, संडीला में समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी संगठन ओपी राजभर की पार्टी ने दोनों लोगों ने नाम जाहिर किए थे, लेकिन संडीला का जिक्र इसमें नहीं है। तो कुल मिलाकर के बहुत सोच समझ करके लिस्ट जारी की गई है,
जो कुछ कंट्रोवर्शियल नाम थे वो नाम हटाए गए हैं। जिन सीटों पे 2 प्रत्याशी आ गए थे गठबंधन के, वो नाम हटाए गए हैं। शामली के कैराना से नाहिद हसन ही प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के होंगे, ये बात भी बिल्कुल साफ हो गई है। इसके अलावा खासतौर से सीतापुर, हरदोई और उन्नाव में जो कंफ्यूजन चल रहा था वो क्लियर हो गया है। रायबरेली के ऊंचाहार से मनोज पांडे के जो नाम लगातार चल रहा था, उनका भी लगातार नाम जो है आ गया है, वो भी स्थिति अब साफ हो गई है। रायबरेली की एक इम्पोर्टेंट सीट है हरचंदपुर, वहां से भी स्थिति अब बिल्कुल साफ हुई है। कन्नौज भी अब क्योंकि इम्पोर्टेंट सीट हो गई थी, क्योंकि वहां पर से एक रिटायर्ड आईपीएस भी खुद अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आप देखेंगे कि इटावा की सीट में जसवंत नगर से शिवपाल सिंह यादव का नाम लिखा गया है, वो भी समाजवादी पार्टी के खेमे से और समाजवादी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे। साफ तौर से अब स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो गई है, क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूजन से और लिस्ट में कोई कंट्रोवर्सी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। तमाम जो चीजें हैं वो ऐसा लग रहा है कि तमाम चीजों को समाजवादी पार्टी ने सुलझा लिया है। स्वार सीट से अब्दुल्ला आजम के नाम पर मुहर लग चुकी है और रामपुर से मोहम्मद आजम खान की टिकट भी कंफर्म हो चुका है। अलाउद्दीन। हाँ जी हाँ, बिल्कुल। इससे पहले फॉर्म में भी, जैसा कि हमारे जो स्थानीय रिपोर्टर थे 4 दिन पहले भी न्यूज़ 18 ने बहुत जिम्मेदारी के आधार पर खबर चलाई थी और फॉर्म में भी समाजवादी पार्टी कार्यालय से उन तमाम लोगों का चला भी गया था। तो ऐसे में जो फाइनल लिस्ट आई है उससे स्पष्ट हो गया है कि वहां से दोनों लोग अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। हालांकि इस खबर को न्यूज़ 18 ने, जो सियासी खबरें हैं जिसके लिए चैनल जाना जाता है, हमने ब्रेक की थी, लेकिन स्पेशली खास तौर से जो जिले थे जहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की पोजीशन थी, चाहे वो रायबरेली रही हो, इटावा रहा हो, औरैया हो, कानपुर नगर हो, हरदोई हो, सीतापुर हो और साथ में लखीमपुर खीरी, वहां पर भी स्थिति अब बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। मथुरा की माठ सीट को लेकर भी बड़ी कश्मकश थी अलाउद्दीन। यहां पर एक तरफ आरएलडी के प्रत्याशी भी ताल ठोक रहे थे और समाजवादी पार्टी से संजय लाठर भी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे थे। अब इस पर भी मुहर लग गई है कि संजय लाठर ही यहां से चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो क्या आरएलडी से इस पर बातचीत हो चुकी है, ये माना जाए? हाँ जी हाँ, बिल्कुल। आरएलडी के साथ ऑफिशियली इस बात पर अतुल प्रधान की सीट पर भी कुछ इस तरह के कंफ्यूजन था, तो दोनों सीटों पे बात हो गई है और समाजवादी पार्टी के खेमे में ये सीट आई है और आरएलडी ने इन तमाम जगहों पर जहां पर उन्होंने अपने प्रत्याशी दिए हैं वो उन्होंने वापस कर लिए हैं। तो कुल मिलाकर के पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे स्तर की भी सीटें पूरी लिस्ट में दिखाई दे रही हैं। खास बात का एक जिक्र मैं और करूंगा कि लखीमपुर खीरी में बीएसपी जो स्टेट प्रेसिडेंट फॉर्मर थे आर एस कुशवाहा, उसको भी निकासन से टिकट दिया गया है। समाजवादी पार्टी ने कुछ तो बाकी संगठन है वो तमाम दल और साथ में जिन लोगों ने पार्टी ज्वाइन किया था उन तमाम लोगों को एक गुलदस्ते में पिरोने की कोशिश की है। अलाउद्दीन, चूंकि आप समाजवादी पार्टी को लंबे समय से कवर कर रहे हैं, अखिलेश यादव से भी लगातार आपकी बातचीत होती रहती है, तो इस लिस्ट के बाद क्या आपको समीकरण भी समझ में आ रहे हैं जो समाजवादी पार्टी की तरफ से साधने की कोशिश की जा रही थी? आपको लग रहा है कि वो प्रत्याशी हैं जो समाजवादी पार्टी को जो उम्मीद है कि अब की बार 400 पार जो अखिलेश यादव का नारा है वो प्राप्त करवा पाएंगे? और देखिए, ये तो भविष्य के गर्भ में है कि रिजल्ट किस तरह का आएगा, लेकिन ये बात खास है कि इस लिस्ट को देख करके ये लगता है कि अपने तमाम लोगों, सहयोगी दलों को एक साथ रिझाने, बलझाने और समझाने की कोशिश की गई है। दूसरा, इस पूरी लिस्ट जब आप देखेंगे तो जाति समीकरण को ही 100% अगर आप कहें तो फोकस किया गया है। साथ ही एक बात का ध्यान रखा गया कि भौगोलिक दृष्टि से कौन सा व्यक्ति किस इलाके से आता है, इस बात का भी ध्यान रखा गया है। यानी कोई व्यक्ति अगर स्थानीय है तो इस बात को भी प्राथमिकता दिया गया है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति का ताल्लुक अगर पूर्वांचल से तो सीधा उसको पश्चिम से चुनाव लड़ा दिया जाए, पश्चिम का है तो या फिर लखीमपुर खोरी से उठा के टिकट दे दिया गया है। तो मैक्सिमम लोगों के जो नेटिव प्लेस हैं या उनके काम करने का जो कार्य क्षेत्र है वहां पर ही प्राथमिकता दी गई है। क्योंकि इससे पहले मैं उदाहरण सिर्फ एक दूंगा कि आर एस कुशवाहा जो कि 2-3 जगह से दावेदारी उनकी थी, लेकिन उनको समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उसी सीट से उतारा है जहां को रहने वाले हैं, जिस इलाके से उनका ताल्लुक है और जहां से उन्होंने सियासत शुरू की थी। ऐसे और कई सारे इस लिस्ट में उदाहरण है कि जहां से जो लोग ताल्लुक रखते हैं या 10-20 किलोमीटर की रेडियस में वो लोग रहते हैं, तो भौगोलिक दृष्टि को भी ध्यान में रखा गया है। जातिगत समीकरण जिसका मैं जिक्र कर रहा था वो तो है ही है। तो ऐसे में माना जा सकता है कि भौगोलिक दृष्टि से जब नेता अपने लोगों के बीच में से होता है तो शायद पॉलिटिकल माइलेज उनको ज्यादा मिलता है। जहां तक रिजल्ट का मामला है तो रिजल्ट तो हालांकि 10 मार्च को ही फाइनली पता चलेगा, लेकिन पॉलिटिकल इक्वेशन के आधार पर इन तमाम चीजों की जो तमाम चीजें हैं उसको बिठाने की बहुत खूबसूरती से कोशिश की गई है। शिवपाल यादव को लेकर भी तस्वीर साफ हो गई अलाउद्दीन। एक तो ये कि जसवंत नगर से चुनावी मैदान में उतरेंगे और दूसरी बड़ी बात यह कि वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। क्या इसी बात को लेकर सहमति बनी थी चाचा और भतीजे के बीच?
हाँ जी हाँ, बिल्कुल। न्यूज़ 18 ने सोल्यूशन से बातचीत की थी जब उनकी पहली मुलाकात जनरल ट्रस्ट में ऑफिशियली हुई थी। तो उन्होंने कहा था, क्योंकि हमारे यहाँ सिंबल का उस वक्त कंफ्यूजन था, लेकिन बाद के दिनों में एक सिंबल उनको मिला था, लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत लेट हो गई है। तो हमारी जो भी बातचीत हुई है, चाहे मैं चुनाव लड़ूं या मैंने अपने लोगों के लिए 3-4 लोगों के लिए पूर्वांचल में मध्य उत्तर प्रदेश में जो सीटें बात की है, तो तमाम लोग साइकिल के सिंबल पे जाएंगे। आज सुबह उन्होंने ट्वीट करके भी ये बात बताई थी कि वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर ही 28 तारीख को दिन में 11 बजे इटावा के कलेक्ट्रेट में नामांकन करेंगे सुबह 11 बजे। साथ ही जसवंत नगर से वो प्रत्याशी होने जा रहे हैं। तो ये सब बातें लगभग साफ थी। इस लिस्ट को आप इस मायने से इंपॉर्टेंट मान सकते हैं कि बहुत सारे कंफ्यूजन थे, जैसे अभी आप जो है संजय लाठर का जिक्र कर रहे थे, अतुल प्रधान का जिक्र हो रहा था, बीसीसी के फॉर्मर प्रेसिडेंट का, आजम खान का, कैराना को लेकर कंफ्यूजन था। साथ ही अरल्डी के साथ कुछ जगहों पर जो कोलेशन हुआ था उसको लेकर था। सहारनपुर की सीटों को लेकर के था कि इमरान मसूद को कितनी जगह दी गई, उनको लोगों को जगह दी गई कि नहीं, किस तरह से एडजस्टमेंट किया गया, बेहद से कौन है, नकुड़ में क्या धन सिंह सैनी जो कि इस्तीफा दे के आए थे सरकार से। तो वो सारी स्थितियां आप मान के चलें तो ये आधिकारिक लिस्ट है और बहुत सारा जो कंफ्यूजन था वो दूर हो गया है कि आखिर कौन सी चीज से कौन है। अब पॉलिटिकल पंडित, राजनीतिक पंडित अपने इक्वेशन को बिठाने में, बताने में अब हम तमाम लोग ज्यादा बेहतर पोजीशन में खुद को पा सकेंगे कि कंफ्यूजन की पोजीशन अब लगभग खत्म हो गई है। ठीक है अलाउद्दीन, वैसे तो आप बता चुके हैं कि कैसे जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश की गई है, लेकिन जो दर्शक थोड़ा सा देरी से हमारे साथ जुड़े होंगे उनकी समझ के लिए बताइए कि इस लिस्ट को देखने के बाद क्या इक्वेशन आप समझ पा रहे हैं। देखिए, इस लिस्ट को देखने के बाद खास तौर से जो चीजें दिखाई दे रही हैं, मैं लिस्ट के शुरुआती पेज से शुरू कर देखता हूं। सहारनपुर में आप एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि आप देवबंद को उठा लें। माफिया अली यहाँ से विधायक हुआ करते थे, जिनका दावा हुआ करता था। माफिया अली 2017 के इलेक्शन में हारे। देवबंद का बहुत जिक्र चला कि मुसलमानों की इतनी आबादी होने के बाद आखिर देवबंद सीट में समाजवादी पार्टी कैसे हार गई और बीजेपी वहां जीत गई। तो देखिए कितनी खूबसूरती से वहां का टिकट माफिया अली का समाजवादी पार्टी ने काट दिया। वहां से चुनाव में उतारा है कार्तिकेय राणा को। कार्तिकेय राणा जिनका इस सीट से उनके फादर का, उनके खानदान का पहले से ताल्लुक रहा है, वो इस सीट पे लड़ते रहे हैं। तो माविया अली से भी किनारा किया समाजवादी पार्टी ने। तो ऐसे तमाम नाम जिन पर किसी तरह के आरोप प्रत्यारोप या आक्षेप रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने उनसे बचने की कोशिश की है। एक जो उन पर आरोप परिवारवाद का था, या रिलेशन उन्होंने पहले बात कही थी कि क्योंकि अलग पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंट है, उनको छोड़ के परिवार का कोई और समाजवादी पार्टी से नहीं लड़ेगा। तो आप बीच में मध्य में पहुंचते हैं, यानी मैनपुरी वाले कर देते हैं, तो आपको पता दावेदारी तमाम फैमिली के, जब गोपाल जी के घर के लोग रहे हो या धर्मेंद्र जी के घर के लोग हो या जो फैमिली के लोग हैं, वो भी इस लिस्ट से नदारत दिखाई आपको दे रहे हैं। तो शायद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय इस बात को सोचते हो कि हमको कम से कम जो कंट्रोवर्शियल चीजें हैं उसको मिनिमाइज करके ही हमको चलना है। तो वो तमाम चीजें भी इस लिस्ट में वो छाप साफ तौर से दिखाई दे रही हैं। हालांकि कमाल अख्तर जिनका ताल्लुक संभल से है, उनको उठा करके उन्होंने कांठ में शिफ्ट किया, क्योंकि उसमें फिर बवाल हो गया था। तो ऐसे में शिफ्टिंग वाला मामला भी साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि कई सारे लोगों को शिफ्ट भी किया गया है। सीतापुर पे जब आप आएंगे तीसरे पेज पे, तो आप साफ तौर से दिखाई देता है कि यहाँ पर इक्वेशन उन्होंने साधा है कि कुछ कुर्मी भी उतारे हैं प्रत्याशी, एक मुस्लिम भी प्रत्याशी उन्होंने जिले में दिया है, एक आपका जो है जायसवाल को दिया है, एक एससी कैंडिडेट भी उन्होंने उतारा है और एक ठाकुर कैंडिडेट भी उतारा है। तो ये देखिए दूसरे पेज का इक्वेशन इस तरह का दिखाई देता है। फिर हरदोई में जहां मुसलमानों की आबादी करीब 22 से 24% है, वहां पर एक मुस्लिम को उतारते हैं, फिर एक कुर्मी को उतार रहे हैं, फिर एक एससी को उतार रहे हैं और फिर एक जो है कि ठाकुर बिरादरी के व्यक्ति को उतार रहे हैं। और फिर उन्नाव में जब आप आते हैं तो वहां पर भी इसी तरह का इक्वेशन एसपी को लेकर के वो साथ में चल रहे हैं। इसके अलावा जनरल कैटेगरी के लोगों को भी साथ में लेकर के चल रहे हैं। तो वो इक्वेशन जिस बात का जिक्र हम लोग कर रहे थे कि जातिगत समीकरण, उस इक्वेशन को जिले के आधार से पेज जैसे आप आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसा इक्वेशन ही साफ तौर से दिखाई दे रहा है। अलाउद्दीन, आप देवबंद सीट की बात कर रहे थे। कार्तिकेय राणा को यहां से समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। कार्तिकेय की बहन भी तैयारी कर रही थी समाजवादी पार्टी से ही ताल ठोकने की। तो क्या यहां पर वो सुलह समझौता हो गया है? किसी प्रकार की कोई बगावत परिवार के भीतर ही देखने को मिल सकती है? कि आज तस्वीरें आई थी देवबंद का जब नॉमिनेशन था, जिसमें इमरान मसूद और कार्तिकेय राणा एक दूसरे को गले लगा रहे थे। आज ही वहाँ नॉमिनेशन हुआ है। तो उसके बाद उन दोनों लोगों के बयान भी आए थे। तो जो उसमें दावा किया गया तमाम बयानात को देखने के बाद कि तमाम इक्वेशन सुलझे हुए हैं। इमरान मसूद ये बात कहते हुए नजर आ रहे थे कि मैं देवबंद में आऊंगा, प्रचार करने के लिए आऊंगा।
साथ ही लेकिन एक बात का जिक्र कि करना होगा, क्योंकि माविया अली का टिकट कटा है, वो वहां से विधायक रहे हैं, उनका अपना एक सर्किल होगा, उनका अपना एक असर रखते होंगे, तो उन तमाम इक्वेशन को भी कहीं ना कहीं देखना होगा। इमेज मेकिंग तो एक चीज होती है, लेकिन जो रूट के लिहाज से जो नेता होता है उसको भी समझाया जाना बेहद जरूरी होता है। तो देखना होगा सपा मुखिया उन तमाम लोगों को जो खास कई सारे नाम और तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच में जिन लोगों को जो है बीच का रास्ता दिखाने की जगह बाहर का रास्ता दिखाया गया है, उनको कैसे समझाया बुझाया जाता है, उनके लिए क्या रणनीति होगी, वो भी एक रणनीति समाजवादी पार्टी को बनानी होगी। नाहिद हसन को लेकर भी स्थिति एकदम साफ है अब अलाउद्दीन? हाँ जी बिल्कुल, नाहिद हसन को भी लेकर के साफ है, उनका नॉमिनेशन हो चुका है। उनकी बहन इकरा हसन जो कि फील्ड में दिखाई दे रही है आजकल, और लगातार जो फोटोग्राफ्स वहां से कैराना से आ रहे थे उसको दिखाई दे रहा था ये कई सारे नेताओं के बीच में, खासतौर से भारतीय किसान यूनियन के नेता भी उनके साथ प्रचार प्रसार में दिखाई दे रहे थे। तो अब नाहिद हसन को लेकर भी लगातार जो कंफ्यूजन था, क्या उनका टिकट वापस होगा नहीं वापस होगा। हालांकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात को कहा था कि अगर ऐसा कोई बात आती है तो उनकी फैमिली में जिसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं होगा, हम टिकट उसी को देंगे, टिकट फैमिली से बाहर नहीं निकालेंगे। हालांकि क्योंकि उनका पर्चा दाखिल हो गया है, आयोग की तरफ से कोई तरह की बात निकल करके नहीं आई, तो फाइनली जिम्मेदारी जो संभाल रही है कैंपेनिंग की उनकी बहन, जो कि लंदन में जहां उनकी शिक्षा दीक्षा हुई है, वो अब आई हैं, उन तमाम वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं उनके लिए। अलाउद्दीन, एक सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि संबित पात्रा ने जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की तब उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की जो लिस्ट है उसके जो प्रत्याशी हैं उसमें ज्यादातर अपराधी हैं, तो इस लिस्ट को देखने के बाद आपको लग रहा है क्या कि ऐसे दागी छवि वाले या आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों को भी टिकट दिया गया है? इस लिस्ट से क्या समझ पा रहे हैं आप? और देखिए, जहां तक अपराधी कैरेक्टर वाले लोगों की बात है, तो आयोग ने, आपको याद होगा, इस बार एक चीज कंपलसरी की है कि जिन लोगों पे मुकदमे हो, किसी भी तरह के मुकदमे हो, उसको तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी वेबसाइट पर, अपने ट्विटर हैंडल यानी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आपको चस्पा करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। अभी तक 159 लिस्ट में करीब समाजवादी पार्टी ने 22 या 23 लोगों के नाम अपने ट्विटर हैंडल, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर डाले हैं जिनके खिलाफ मुकदमात हैं। लेकिन जब वो इन तमाम लिस्टों को आप देखेंगे तो उसमें आईपीसी की धारा जो मारपीट की या फिर कहीं पर धरना प्रदर्शन की या पॉलिटिकल जो लोगों के ऊपर जो धाराएं लगती हैं, वो धाराएं मैक्सिमम दिखाई दे रही हैं। जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं, जब लिस्ट आएगी मध्य उत्तर प्रदेश के बाद पूर्वांचल की, क्योंकि पूर्वांचल में ये चीज ज्यादा थोड़ा सा चलती है, तब देखने वाली बात होगी कि किस तरह के लोग इसमें दिखाई देते हैं। फिलहाल सपा के अध्यक्ष ने तमाम लोगों से किनारा कसने की कोशिश की है इस पूरी लिस्ट में, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल लोगों को और टिकट देने से वो बचे हैं, और इस तरह के बयान जो देते रहे हैं लोग, उन लोगों से भी बचने की उन्होंने कोशिश की है। ठीक है अलाउद्दीन, चूंकि समाजवादी पार्टी का गठबंधन ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से भी है, शिवपाल यादव की पार्टी से भी है, तो क्या अब ये तमाम नाम सामने आने के बाद, ये लिस्ट सामने आने के बाद, अब ये माना जाए कि बहुत जल्द ओम प्रकाश राजभर की लिस्ट भी सामने आ सकती है? वो सीटें करीब करीब फाइनल हो चुकी हैं कि कौन कौन सी उनको मिलने जा रही हैं? प्रकाश राजभर की एक सीट तो आप मान के भी चल सकते हैं। जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था कि संडीला की सीट में बड़ा कंफ्यूजन हो गया। बीजेपी ने जब रीता सिंह का टिकट काटा तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने परसों ही सुप्रिया रेन, जब बरेली कैंट से जिनको घोषित किया प्रत्याशी, जब वो ज्वाइन कर रही थी तो उनको प्रत्याशी घोषित कर दिया गया। लेकिन कल के ही दिन अपने प्रदेश अध्यक्ष को प्रकाश राजभर ने वहां से प्रत्याशी बना दिया। तो फिलहाल इस लिस्ट को जब आप देखेंगे तो देखेंगे कि संडीला का नाम समाजवादी पार्टी ने अपने खाते से डिलीट कर दिया है। यानी कि अब बात दिखती हुई दिखाई दे रही है कि संडीला शायद समाजवादी पार्टी के खाते की जगह ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को जाए, और शायद इसी से गुस्सा होकर के अब्दुल मन्नान, जो कि 3-4 बार के विधायक हैं, पिछली सरकार में कई बार मंत्री रहे हैं, इस उम्मीद के साथ वो समाजवादी पार्टी में भी आए थे, उन्होंने इस्तीफा दे करके एक बार फिर से बीएसपी का दामन थाम लिया है। तो ये तमाम चीजें लिस्ट में ओपी राजभर को लेकर के जो सवाल है वो दिखाई दे रही है, और आप मान चल सकते हैं कि ऑफिशियली पहले लिस्ट की घोषणा के हिसाब से संडीला को लेकर के हो गई है, क्योंकि कल ओपी राजभर की पार्टी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से उसको जारी कर दिया समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो यानी कल से लेकर अब तक 24 घंटे में ऐसा माना जा रहा है कि इन तमाम चीजों को समाजवादी पार्टी ने सुलझा लिया है। ठीक है अलाउद्दीन, आप बने रहे हमारे साथ। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अजीज खान साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीज खान साहब, 159 नाम तो आप सामने ले आए हैं, आपने बता दिया कि ये वो नाम है जो आपकी तरफ से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, लेकिन संबित पात्रा ने आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि समाजवादी पार्टी के जो ज्यादातर प्रत्याशी हैं वो अपराध की दुनिया से जुड़े हुए हैं, आपराधिक हैं। देखिए, ऐसा है कि आज संबित पात्रा के पास बताने के लिए उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, उनके पास कोई उपलब्धियां नहीं है, और ऐसी स्थिति में अब सिर्फ वो लिस्ट पर सवाल उठा रहे हैं।
इधर उधर की बातें कर रहे हैं। अरे भाई, अगर वाकई में वो मैदान में है तो अपने 5 साल की उपलब्धियों को लाए। वो उपलब्धि बताने के बजाय इधर उधर की बातें कर रहे हैं। भाई, हमारी लिस्ट से उनका क्या मतलब है? लिस्ट पर चर्चा करने का क्या मतलब है? भाई, हमारी पॉलिसी है अपनी, हम कब लिस्ट जारी करेंगे, कब लिस्ट जारी नहीं करेंगे और कैसे क्या करते हैं, ये हमारा अपना व्यक्तिगत विषय है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि बीजेपी की लगातार जो तिलमिलाहट है, जो परेशानी है, वो बहुत ज्यादा है। आज आप देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में इनके नेता जो है घबराए हुए हैं, परेशान हैं, अनर्गल बयान दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको ये महसूस हो रहा है कि 5 साल जो इन्होंने काम किया, इन्होंने जो उनको जनता ने मौका दिया, उसमें ये पूरी तरह से फेल रहे। आज अपनी उपलब्धियों को नहीं बता पा रहे हैं। ये नहीं बता पा रहे हैं कि हमने जो वायदा किया था वो पूरा किया। लोग नौकरियों पर सवाल कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज पर सवाल कर रहे हैं, लोग स्मार्ट सिटी के बारे में पूछ रहे हैं, लोग 24 घंटे बिजली के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन इनके पास कुछ नहीं है। लोग महंगाई पर बात कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं 500 का सिलेंडर 1000 में हो गया, क्यों? इस पर ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि 60 रुपए लीटर जो पेट्रोल और डीजल था वो 100 के पार हो गया, क्यों? उस पर इनके पास जवाब नहीं है, क्योंकि कोई जवाब नहीं है। वो दरअसल नाहिद हसन के मसले पर भी आपको घेर रहे हैं। आपने स्पष्ट कर दिया कि नाहिद हसन बाप के प्रत्याशी होंगे कैराना से, और वो कह रहे हैं बताइए वो तो जेल में है। भाई, नंद किशोर गुर्जर, संगीत सोम, सुरेश राणा, कमल देव शर्मा, बाबूलाल, कपिल देव अग्रवाल, कुंवर भारतेंदु सिंह, केशव प्रसाद मौर्य, सतबीर त्यागी, धर्मेश कुमार, इनके बारे में क्यों नहीं चर्चा कर रहे? जिनके ऊपर दर्जनों मुकदमा है, जो लगातार गंभीर आपराधिक मामलों में लिप्त है पूरी तरह से, इस पर बीजेपी क्यों चर्चा नहीं करती है? हमारे जो नेता हैं उन पर राजनीतिक साजिश के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया और वो राजनीतिक शिकार हैं और उनको गिरफ्तार किया गया। ये उत्तर प्रदेश की जनता ये सब जान रही है कि जिस तरीके से गिरफ्तारी की जा रही है, हमारे नेताओं पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, हमारे नेताओं के ऊपर आईडी और आईटी के छापे डाले जा रहे हैं, ये बात समझ लीजिए, ये हताशा और निराशा है बीजेपी की। अगर उसे वाकई में चर्चा करना है तो वो इन जो हमने सूची बताई है आपको, इस सूची पर भी उसे चर्चा करना चाहिए। और रही बात नाहिद हसन की, तो नाहिद हसन के ऊपर पूरी तरह से जो भी धाराएं लगाई गई हैं, जो भी मुकदमे दर्ज किए गए, वो सारे राजनीतिक साजिश के तहत दर्ज किए गए हैं। अच्छा, परिवारवाद पर घेरने का एक और मौका फिर से आप लोगों ने दे दिया है। आजम खां को भी टिकट दिया है और साथ ही साथ उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को भी टिकट दे दिया है, तो इसको भी वो लोग मुद्दा बनाएंगे। देखिए, मुद्दा बनाने के लिए क्या कह सकते हैं? ये अपना घर नहीं देख रहे हैं कि जय शाह, पंकज सिंह, पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर, राजवीर सिंह, आशुतोष टंडन, देवेंद्र फडणवीस, पूनम महाजन, तमाम एक लंबी फेहरिस्त है। आप नाम लेंगे तो कहिए 10 मिनट इसी में लग जाए। या पहले अपना घर संभालें, अपना परिवारवाद संभालें, ये दूसरों पर चर्चा ना करें। आज जिस तरीके से परिवार के लोगों को ये प्रमोट कर रहे हैं अपने, ये दूसरों पर उंगलियां उठा रहे हैं। उंगली वो आदमी उठाता है जो पूरी तरह से साफ सुथरा हो। हमने परिवारवाद को खत्म किया है, हमने अपने परिवार के सदस्यों को टिकट नहीं दिया। ये जग जाहिर है, लोग देख रहे हैं इस बात को। अच्छा अजीज खान साहब, ये लिस्ट तो अब आपके पास भी आ ही गई होगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं 22 में बाइसिकल और 400 का नंबर आप लोगों को छूना है, तो ये 159 नाम आपको लग रहे हैं कि ये उस लक्ष्य की तरफ लेकर जाएंगे समाजवादी पार्टी को? भाई, यही तो घबराहट है। आज बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, बीजेपी के पास काम बताने के लिए कुछ नहीं है। उसको लग रहा है कि इनका जमानत जब्त होने वाला है। यहां तक कि जो मुख्यमंत्री महोदय हैं वो गोरखपुर से लड़ रहे हैं, उनकी जमानत जब्त होने जा रही है। इनके हर नेता घबराए हुए हैं। अभी देखिए, जो स्टूल मिनिस्टर हैं वो जब अपने क्षेत्र में गए, किस कदर उन लोगों ने उनको दौड़ा लिया, डिप्टी सीएम साहब को किस कदर उनको बेइज्जत किया। आप अंदाजा लगाइए कि इनके नेताओं में हताशा है, निराशा है। गांव में जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोग इनसे बात नहीं करना पसंद कर रहे हैं। लोग इसी वजह से घबराए हुए हैं। जी। अच्छा, इस लिस्ट से एक बात और साफ हो गई कि अखिलेश यादव करहाल से चुनावी मैदान में उतरेंगे अजीज खान साहब, तो अब थोड़ा दर्शकों की समझ के लिए बताइए कि इस सीट के चयन के पीछे का आधार क्या है? देखिए, जब आजमगढ़ से चर्चा हो रहा था तो उस वक्त बताया जा रहा था कि साहब वहां मुसलमान बहुत हैं। आज करहाल की बात जब उसके बाद नेताजी ने तय किया, कहा जा रहा साहब वहां यादव बहुत हैं। भाई देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी का जनाधार है, एक जनसैलाब उमड़ रहा है, लोग मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, और ऐसी स्थिति में वो कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे। आप यकीन मानिए कि जो विपक्षी है उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। ये सिर्फ करहाल की बात नहीं है, आजमगढ़ की भी स्थिति है, कन्नौज की स्थिति है, गोरखपुर और कानपुर, कहीं से भी चुनाव लड़े। सवाल इस बात का नहीं कि करहाल कहीं ना कहीं तो चुनाव लड़ना ही था और इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं। उसमें इनसे कोई गोल्ड मेडल लेने की जरूरत नहीं है कि ये इनसे पूछ के नहीं चुनाव लड़ा जाएगा कि कहां से लड़े। अपनी सीट को बचाएं, पहले सीएम योगी साहब को बचाएं, उनको बचाएं कि वो आखिर जो चुनाव हारने जा रहे हैं, हमारा कार्यकर्ता हराने जा रहा है, पहले उनके बारे में ख्याल करें, हमारे नेता के बारे में ख्याल न करें।
शिवपाल यादव जी को लेकर भी तस्वीर साफ हो गई है। जसवंत नगर से चुनाव लड़ेंगे और समाजवादी पार्टी के सिंबल यानी साइकिल चुनाव चिन्ह पर वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो बस इसी एक सीट को लेकर बातचीत हुई है, अभी कुछ सीटें और देंगे उनको। अब हमारी रणनीति है, आहिस्ता आहिस्ता खुलासा होगा। अभी तक तो लगातार 2-3 दिन से